हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं एमए कंप्यूटिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमए कंप्यूटिंग में। तो दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल एमए कंप्यूटिंग को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, मैंने इस चैनल पर अब टैली प्राइम की सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, बेसिक अकाउंट। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन समझते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा नीड ऑफ अकाउंट, लेखांकन की आवश्यकता। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने इंग्लिश में नोट करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हिंदी में एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होती है। लेखांक व्ययवास की भाषा है। लेखांक व्ययवास की भाषा है मतलब क्या है? लेखांक जो है व्ययवास की भाषा है, मतलब कि व्यापार की भाषा होती है। अकाउंटिंग जो होती है व्यापार की भाषा होती है, ठीक है। यह एक आर्थिक इकाई के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करना और वर्गीकृत करने की प्रणाली है। मतलब कि व्यापार क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, वर्गीकृत करता है, ठीक है। यानी रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाई करता है और समराइजिंग करता है। तो इस चीज की एक प्रणाली है। इस जानकारी को प्रभावी ढंग से अगर नोट किया जाए तो प्रत्येक व्यवहार की सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी किस लिए है? अगर ऐसा मान के लो, कोई भी चीज हम अगर सही तरीके से नोट करके रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, तो वो हमारे लिए सफलता ही है। अगर हम अगर हम लेन देन करते हैं, उस लेन देन को सही से रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, तो वो हमारे व्यापार की सफलता की कुंजी है, क्योंकि उससे हमें लॉस होने के कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर के बारे में बता दिया है, इसे समझ लेना। एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ। यह 12 महीने की विशेष अवधि के लिए किया जाता, मतलब कि यह 12 महीनों के लिए किया जाता, 12 मंथ के लिए किया जाता। 12 महीने के बाद फिर नए तरीके से स्टार्ट किया जाता, ठीक है, जिसे वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है। यह आमतौर पर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक लास्ट हो जाता है, ठीक है। जैसा हमारा अंग्रेजी का हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट होता है नहीं, तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता। तो वैसे क्या होता, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, यह 12 महीने की विशेष अवधि के लिए किया जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है। यह आमतौर पर 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बेसिकली हम लेन देन को बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन की मैंने डेफिनेशन ये दे दी है, ये रही। हिंदी में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। लेन देन एक खरीदार और विक्रेता के बीच माल, सेवाओं या वित्तीय संपत्ति का आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण समझौता है। समझौता किस तरह है समझ लीजिएगा। हमारे पास कस्टमर आता है और कस्टमर हमसे बोलता है कि हमें ये प्रोडक्ट दे दो। हम उसको प्रोडक्ट देते हैं और वो उसके बदले में हमें कैश दे देता है। तो यही हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती है। ट्रांजैक्शन बेसिकली 2 टाइप की होती है, कैश और क्रेडिट, मतलब कि नगद और उधार। कैश ट्रांजैक्शन वो होती है जो हैंड टू हैंड की जाती है, मतलब जैसे हमने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिया, उसने हमें कैश दे दिया, वो तो हो गई हमारी कैश ट्रांजैक्शन यानी नगद ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो कहलाती है जो कि कुछ समय के बाद पैसा दिया जाता है, आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय के बाद पैसा देते हैं। जैसे हमसे प्रोडक्ट ले लिया और उसने कह दिया भाई मैं 2-4 दिन में पैसे लौटा दूंगा, तो वो हो गई हमारी क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन बेसिकली 2 टाइप की होती है, कैश और क्रेडिट, ठीक है, नगद और उधार। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा अकाउंट। अकाउंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। अकाउंट तो काफी टाइप के होते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग करने के लिए 3 ही टाइप के अकाउंट यूज होते हैं। एक तो पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। जो भी अकाउंट आते हैं वो सब इन्हीं 3 अकाउंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक तो पर्सनल की, एक रियल की और एक नॉमिनल की। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? व्यक्तिगत खाते, मतलब कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, जो हमारे आपसी खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाते। रियल अकाउंट वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाते। इसे नाममात्र खाते भी कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट को, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट होता है हमारा रूल ऑफ अकाउंट, मतलब कि इनकी एंट्री चढ़ाने के लिए कौन से अकाउंट में किस तरह एंट्री चढ़ाई जाती है। तो उसका जो रूल है वो है ये। पहला है पर्सनल अकाउंट, मतलब कि आपसी खातों यानी व्यक्तिगत खातों का रूल। वो क्या है? तो व्यक्तिगत खाते कौन से होते हैं? जिन खातों से पैसों की लेन देन की जाती है, जिन खातों से पैसों की लेन देन की जाती है। सिंपल सी बातों में समझ लो, इन्हें गोल्डन रूल भी कहते हैं। इस चीज को, तो ये रूल है, इसे गोल्डन रूल भी कहते हैं। पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते, मतलब आपसी खाते, जिन खातों से पैसे की लेन देन की जाती है। मतलब जो पैसा रिसीव करेगा उसे करेंगे डीआर और जो पैसा देगा उसे करेंगे सीआर,
क्या, जो पैसा लेगा उसे डीआर और जो देगा उसे सीआर। वैसे होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट से मतलब कि सामान की लेन देन की जाती है। रियल अकाउंट से सामान की लेन देन की जाती है। सामान क्या मतलब? जो भी हमारी असेस्ट वगैरह होती है, संपत्ति वगैरह होती है, जैसे हमारे स्टोर में कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं, उन प्रोडक्ट को लेना है, या हमने कुछ स्टॉक खरीदा, कुछ प्रोडक्ट खरीदे, तो वो सब क्या होगी? वो रियल अकाउंट के अंदर होगी। तो व्हाट कम इन मतलब कि बिजनेस के अंदर जो भी सामान आएगा उसे करेंगे डेबिट, हमारे जो हम लाएंगे। व्हाट कम इन मतलब जो भी आएगा वो क्या होगा? डीआर। और जी व्हाट गोस आउट मतलब जो हमारे पास से जाएगा उसे करेंगे सीआर। जो बिजनेस के पास से जाएगा उसे सीआर और जो बिजनेस के पास आएगा उसे डीआर। ठीक है। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब कि अवास्तविक खाते या फिर नाममात्र खाते। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें मतलब हमारे खर्चों के खाते, प्रॉफिट लॉस, इनकम, इस तरह के जो खाते होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस मतलब कि जितने भी हमारे खर्चे होंगे, जितना हमें घाटा होगा, नुकसान होगा, उसे क्या करेंगे? डीआर। और जी ऑल इनकम एंड प्रॉफिट मतलब कि जितनी भी हमें कमाई होगी या फायदा होगा उसे क्या करेंगे? हम सीआर करेंगे। ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस को करते हैं डीआर और ऑल इनकम एंड प्रॉफिट को सीआर। मतलब जितने हमारे खर्चे, जितना हमें नुकसान उसे डेबिट, और जितना हमारे इनकम और जितनी हमें प्रॉफिट उसे हम सीआर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सीआर का मतलब बता दिया है। डीआर का जो मतलब होता है डेबिट होता है और सीआर का जो मतलब होता है क्रेडिट होता है। मतलब डीआर डेबिट, सीआर क्रेडिट। अब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की एक बार डेफिनेशन और देख लो। तो क्या होता है? पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? हमारा व्यक्तिगत खाते यानी आपसी खाते। तो आपसी खाते कौन से होते हैं? मैंने एक बार सिंपल सी भाषा में बता दिया तुम्हें। जिन खातों से पैसों की लेन देन की जाती है वो सभी अकाउंट्स हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब एक बार और समझ लो, वह खाते जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति, कंपनी, फर्म या संगठन से संबंधित होते हैं व्यक्तिगत खाते के रूप में आते हैं। मतलब कि ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति के नाम से या किसी फर्म के नाम से या किसी कंपनी के नाम से या किसी सोसाइटी मतलब संगठन के नाम से होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, क्योंकि उन खातों से तो पैसे की लेन देन की जाती है ऐसे अकाउंट से। तो वो क्या होते हैं? सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? किसी भी संपत्ति या संपत्ति से संबंधित खातों को वास्तविक खाते कहते हैं। मतलब किसी भी हमारे प्रोडक्ट का है, कोई हमारी असेस्ट है, संपत्ति है, उसका जो भी खाता होगा वो सब रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तीसरा अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को कहते हैं हम अवास्तविक खाते या नाममात्र खाते। वह खाते जो आय, लाभ, हानि या व्यय से जुड़े होते हैं नाममात्र खाते के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कि जो भी हमारे इनकम का अकाउंट हो गया, प्रॉफिट का अकाउंट हो गया, लॉस का हो गया, एक्सपेंसेस का हो गया, या फिर जीएसटी वगैरह के जो भी होते हैं सब वो हमारे क्या में आते हैं? सब नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं। कोई भी किसी भी तरह का खर्चा हो, चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरह की इनकम हो, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो या कमीशन हो, कैसे सभी अकाउंट्स क्या आते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। मतलब कि जो पर्सनल और रियल अकाउंट की कैटेगरी में ना है वो सब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में।